वेलकम टू माय चैनल सनी 9.0। आज के इस वीडियो में आपका वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक है संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सारे विवरण और वर्णन करेंगे इस वीडियो में। आखिर संज्ञा होता क्या है, संज्ञा के प्रकार क्या क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को आपको पूरे लास्ट तक देखना है और अच्छे तरीके से बीच में स्किप नहीं करना है। अगर आप बीच में स्किप करोगे तो फिर आपको इनसे रिलेटेड चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो चलते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते और समझते एक एक पॉइंट को। तो हमने क्या किया है, वीडियो को लंबा ना हो इसलिए हम पहले ने स्टेटमेंट लिख चुके हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो सबसे पहले टॉपिक की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा है कि संज्ञा टॉपिक का नाम हो गया। अब संज्ञा होता क्या है ये समझेंगे। संज्ञा कहते किसे हैं, तो कहता है कि संज्ञा, ठीक है, पहले टॉपिक का नाम है संज्ञा किसे कहते हैं। ये सबसे पहला प्रश्न आता है, संज्ञा किसे कहते हैं। जब भी आप संज्ञा पढ़ते हो या आपकी क्लास में जब भी जो शिक्षक हैं या टीचर है, जो भी गुरु है आपके, अगर वो आपको पढ़ाते हैं या मैम को भी पढ़ाती है, तो जब भी संज्ञा के बारे में आपको पढ़ाया जाता है हिंदी व्याकरण में, तो आपको संज्ञा को लेकर के मन में ना बहुत सारे डाउट्स आती हैं। क्या होते हैं संज्ञा, समझा देते हैं। कहते हैं कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जीव जंतु या भाव का नाम बताता है। संज्ञा का मेन जो मायने होता है ना, ये क्या करता है कि संज्ञा जो होता है हिंदी व्याकरण में, संज्ञा एक ऐसा शब्द होता है, उन शब्दों को हम कहते हैं जो किसी व्यक्ति के बारे में बताता है। व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, जैसे आप और हम हो सकते हैं, किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। जैसे हो गया रोहन, सोहन, मोहन, है ना। तो सन्नी, नैन्सी, तो ये सभी चीज़ें जो नाम होती है, ये क्या होता है कि ये एक किसी व्यक्ति का नाम है। तो जो प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अगर हम यहाँ बात कर ले स्थान में, तो स्थान में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे मान लो कि आप जिस जगह पे रहते हो उसका भी कोई ना कोई स्थान का नाम होगा, ठीक है। अगर हम स्टेट की बात कर ले, राज्य की बात कर ले, जैसे असम हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो इतने सारे जो भी स्टेट है, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना, चेन्नई, केरल, तो ये जो भी है ये सभी क्या है, स्थान के नाम है। तो स्थान के जो नाम है वो क्या होते हैं, संज्ञा होती है। अगर वस्तु की बात कर ले तो वस्तु में क्या होता है, जैसे किताब हो गया, कॉपी हो गया, कलम हो गया, सभी के सभी क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। अब जीव जंतु में क्या होता है, जैसे बिल्ली होगी, जैसे आपको शेर हो गया, कुत्ता हो गया, हिरन हो गया, मगरमच्छ हो गया, बंदर हो गया, तो ये सभी के सभी जो जानवर होते हैं, वो जीव जंतु जो होते हैं, वो सभी के सभी संज्ञा कहलाते हैं। और जैसे भाव के जो नाम हो गए, जैसे आपने किसी चीज़ को महसूस किया है ना, मुझे चोट लगती है तो क्या होता है, हमें कुछ भाव चीज़ महसूस होता है, यानी हवा बहती है, तो हवा बहने के बाद हमें महसूस होता है, क्योंकि हम हवा को देख नहीं सकते हैं, तो इसके हिसाब से क्या होता है, हम भाव प्रकट होता है, हमारा भावनाएं प्रकट होती है, तो उसे भी हम संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा में यहाँ पे कुछ ऐसी पॉइंट्स है जो आपको बताई है कि किसी व्यक्ति, यानी जो यहाँ पे मेन पॉइंट है संज्ञा को समझने का यही है। तो संज्ञा होता क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति हो गया, कोई स्थान होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए, या कोई वस्तु हो सकता है, कोई जीव जंतु हो सकता है, या भाव का नाम हो सकता है, तो इसको हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के साथ अगर हम उदाहरण के साथ समझेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। नंबर फर्स्ट पे हम लोगों ने व्यक्ति पढ़ा था, तो व्यक्ति के जो नाम हैं, तो व्यक्ति के नाम में सबसे पहले राम का नाम आ सकता है, सीता आ सकती है, रवीना, टीचर, डॉक्टर, ये सभी क्या है, किसी न किसी व्यक्ति के नाम हैं। कोई ना कोई व्यक्ति होता है, टीचर जो होता है वो कोई ना कोई व्यक्ति होता है, चाहे वो मैम हो, चाहे वो जेंडर अलग हो सकते हैं, चाहे वो फीमेल या मेल हो सकते हैं, लेकिन होते तो एक पर्सन यानी व्यक्ति ही होते। डॉक्टर की बात कर लेते, डॉक्टर में क्या होता है, कोई ना कोई व्यक्ति होता है, ये तो नहीं कि कोई जानवर होता है। तो यहाँ पे व्यक्ति के नाम में क्या होता है कि चाहे वो राम हो सकता है, सीता हो सकता है, रवीना, यानी किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। मान लो कि किसी का नाम क्या है, मान लो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो कि सन्नी, ठीक है। अगर हम मान लो कि हम यूज कर रहे हैं जैसे हम नैन्सी, तो यहाँ पे क्या हमने किसी का नाम यूज़ किया, तो ये जो नाम है ये क्या है, किसी व्यक्ति के नाम हो गए, तो ये जो है ना संज्ञा कहलाती है। ये क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। तो फिर से मैं आपको बता दूं, हम संज्ञा व्यक्ति के नाम को भी कहते हैं, जैसे उसमें नाम राम, सीता, रवीना, टीचर या डॉक्टर, कोई भी ना कोई व्यक्ति होना चाहिए, तो हम संज्ञा कहेंगे। नंबर 2 पे हम लोगों ने पढ़ा था स्थान की बात कर लेते हैं। नंबर 2 पे है स्थान का नाम, जैसे मान लो कि दिल्ली हो गया, स्कूल, पार्क, मंदिर, ये कोई ना कोई स्थान है। दिल्ली भी किसी स्थान का नाम है, स्कूल भी किसी स्थान का स्थान ही है, पार्क भी क्या है, कोई ना कोई स्थान होता है, मंदिर भी कोई ना कोई स्थान होता है। तो स्थान के नाम यानी कोई भी स्थान हो सकता है, उस जगह का प्रॉपर जहाँ आप रह रहे होंगे, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ भी किसी स्थान पे ही रह रहे होंगे। आपके शहर हो सकते हैं, आपके मोहल्ले हो सकते हैं, आपके गांव हो सकते हैं। आप किस राज्य से रहते हैं, कमेंट जरूर करें, आप किस राज्य से आप वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जिस राज्य में रह रहे हैं तो उस राज्य का नाम भी होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हर राज्य का जो नाम अपना होता है वो एक स्थान होता है, तो वो स्थान के नाम को भी हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि स्थान का नाम, जैसे यहाँ पे दिल्ली क्या है, एक स्थान है और उसका नाम दिल्ली है, तो वो क्या
संज्ञा हो गया। स्कूल, किसी ने, हर स्कूल होते हैं, सभी स्कूल्स के नाम होते हैं, हर स्कूल का अपना अपना नाम होता है, तो वो क्या हो गया, किसी न किसी स्थान पे होता है, तो उसके स्थान के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। पार्क हो गया, ये भी संज्ञा कहलाएगा। मंदिर भी हो गया। चलो नंबर 3 की बात कर ले तो वस्तु का नाम। नंबर 3 पॉइंट पे कहता है कि वस्तु के नाम में क्या आता है। अगर बात कर ले नंबर 3 पॉइंट में वस्तु का नाम, जैसे मान लो कि आप किताब है, तो किताब एक वस्तु होता है, कुर्सी एक वस्तु होता है, पंखा एक वस्तु होता है, मोबाइल क्या होता है, एक वस्तु होता है। तो इसके हिसाब से किसी वस्तु का भी नाम होगा तो वो क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। शायद आपको क्लियर हो रहा होगा, सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें। वस्तु का जो नाम है, जैसे कि किताब हो गया, कुर्सी हो गया, पंखा हो गया, मोबाइल, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे आपके आसपास में दीवार हो गए, पेड़ हो गए, है ना, तो ये पेड़ हो गए, और आसपास में चीज़ें कितनी सारी, गिलास हो गए, तो ये जो ग्लास है वो भी क्या होते हैं, वो सभी सभी चीज़ें इत्यादि बहुत चीज़ें। हम लोग आसपास में जितनी भी चीज़ें वस्तु देखते हैं, जितनी भी वस्तु है आपके आसपास में, उन सभी वस्तुओं के जो नाम होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करें, हम लोग वस्तु का जो नाम है, जैसे किताब, कुर्सी, पंखा, मोबाइल, ये सभी के जो नाम होते हैं वस्तु के, वो क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। नंबर 4 पॉइंट यानी 4 पॉइंट पे आता है जीव जंतु का नाम। किसी भी जीव जंतु का नाम, जैसे कि शेर हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, कुत्ता, हाथी, ये सभी एक जीव जंतु के नाम हैं। तो इस जीव जंतु के जो नाम होते हैं ना, शेर, बिल्ली, कुत्ता, ये जो शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, हाथी है, तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, ये जो जीव जंतु के नाम है वो संज्ञा कहलाते हैं। तो मैं आपको फिर से एक और बता दूं, जीव जंतु के नाम जैसे शेर, बिल्ली की बात कर ले, कुत्ता की बात कर ले, हाथी की बात कर ले, ये सभी के सभी संज्ञा कहलाते हैं। अगर आपके दिमाग में आ रहा है, आसपास में जितने भी जानवर हैं उनके जो नाम से पुकारते हैं, जो शेर की कैटेगरी है वो शेर में आते हैं। अब शेर के नाम अलग अलग हो सकते हैं, उनके नाम आप खुद रखते तो अलग बात है। अब पालतू है, यानी अगर आप उसको पालतू कुत्ता को है तो उसके कोई टॉमी रखता है, तो कोई वो भी उसका नाम जो टॉमी होगा वो क्या होगा, संज्ञा ही होगा। अब हम नंबर 5 पॉइंट पे आते हैं, भाव या गुण। अब सबसे लास्ट जो पॉइंट होता है संज्ञा को, जो 5 पॉइंट होता है, भाव या गुण होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे प्यार, किसी, जैसे हमारे जो माता पिता होते हैं हमसे कितना प्यार करता है, हमारे भाई बहनों में कितना प्यार होता है, और बहुत सारे प्यार होते हैं जो आप समझ सकते हो। तो भाव या गुण मतलब प्यार, तो बात वही हो गया। अब खुशी, जैसे हम जब खुश होते हैं तो हमारे अंदर से भावनाएं उत्पन्न होती है। दुख, जब हम उदास होते हैं तो दुख होते हैं। ईमानदार, हर इंसान ईमानदार भी होता है, हर इंसान बेईमान भी हो, अच्छे बुरे सब कुछ होते हैं। ये सब क्या है, ये भाव है। तो भाव या गुण को भी हम क्या कह सकते हैं, संज्ञा कह सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, भाव या गुण में जैसे आप कि कोई आपसे प्यार जता रहा है या आप किसी से प्यार जता रहे हैं, तो वो भी क्या एक प्रकार का भाव है, तो इसका मतलब संज्ञा हो गया। जैसे खुशी, जब आप खुश होते हैं तो आपकी भावनाएं उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, तो ये भी क्या है, संज्ञा हो गया। अगर हम बात कर ले, जैसे कोई इंसान दुख है तो दुखी होता है तो क्या होता है, भावना उत्पन्न होती है, तो ये भी एक प्रकार के क्या है, संज्ञा होती है। जैसे ईमानदारी की बात, कोई, हर इंसान ईमानदार भी है, हर इंसान बेईमान भी, तो ये क्या, उसकी भावना है, उसके अंदर की गुण है। तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि जो गुण और भाव होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। शायद आप लोग को